चलिए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी के जीवन की उस असाधारण यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ये एक ऐसे जीवन की कहानी है जो भले ही बहुत छोटा था, लेकिन सच मानिए 17वीं सदी के उस मुश्किल दौर में उन्होंने ज्ञान और करुणा की जो मिसाल कायम की, वो आज भी हमें हैरान कर देती है। अब जरा इस नंबर 5 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। जरा कल्पना करके देखिए, महज 5 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जहां बच्चे खेलना कूदना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में इस महान व्यक्तित्व को एक पूरे धर्म के आध्यात्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। साल था 1661, जब उनके पिता गुरु हरराय जी ने उन्हें 8वें गुरु के रूप में स्थापित किया। अपने आप में लीडरशिप और मैच्योरिटी का ये कितना अद्भुत उदाहरण है ना? और उस समय के पारिवारिक और राजनीतिक माहौल में कितना तनाव था, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ बड़े भाई राम राय थे, जिन्हें उनके गुरु घर विरोधी कामों और मुगल सल्तनत के साथ खड़े होने की वजह से सिख पंथ से निष्कासित कर दिया गया था। और दूसरी तरफ थे गुरु हरकिशन जी, जिन्हें उनकी गहरी भक्ति और काबिलियत के चलते चुना गया। जाहिर है, इस फैसले से राम राय नाराज हुए और उन्होंने सीधा मुगल सम्राट औरंगजेब से इसकी शिकायत कर दी। बस यहीं से एक बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत होती है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालने से समझ आता है कि 1656 में कीरतपुर साहिब में जन्म से लेकर 1661 में सिर्फ 5 साल की उम्र में गुरुपद मिलना और फिर 1664 में दिल्ली में उनका ज्योति ज्योत समाना, कुल मिलाकर सिर्फ 8 साल का एक बहुत ही छोटा सा सफ़र। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी छोटी सी अवधि में भी उन्होंने इतने बड़े भू राजनीतिक संकटों का सामना किया और ऐसे काम किए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, दिल्ली की यात्रा और मुगल साम्राज्य का सामना। तो होता कुछ यूं है कि मुगल दरबार के आदेश पर इस युवा गुरु को पंजाब से दिल्ली के लिए निकलना पड़ता है। जब ये सफर शुरू हुआ, तब उनके नेतृत्व की पहली असली झलक देखने को मिली। दरअसल रामराय की शिकायतों के बाद राजा जयसिंह के जरिए गुरु साहिब को दिल्ली बुलाया गया था। जब वे अंबाला के पास पंजोखरा गांव पहुंचे तो उनके साथ उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन एक निडर और सच्चे लीडर की तरह उन्होंने उस विशाल जनसमूह को वहीं से वापस अपने घरों को लौट जाने का आदेश दिया। मुगल दरबार के इतने बड़े दबाव के बावजूद उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ अपने परिवार और कुछ करीबी सिखों के साथ दिल्ली जाएंगे। सच में, एक छोटे से बालक का ऐसा दृढ़ संकल्प इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। दिल्ली जाते हुए रास्ते में ऐसे कई वाक़ये हुए जहां गुरु साहिब की बुद्धिमत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। उन्होंने उन लोगों को भी अपने ज्ञान का लोहा मनवाया जो उनकी उम्र देखकर उन पर शक कर रहे थे। अक्सर लोगों के मन में यही सवाल उठता था कि भला एक छोटा सा बालक इतने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे संभाल सकता है। बिल्कुल यही सवाल लालचंद नाम के एक बहुत ही प्रखर हिंदू विद्वान के मन में भी आया। अपने ज्ञान के अहंकार में आकर लालचंद ने इस युवा गुरु की काबिलियत पर शक किया और उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के जटिल श्लोकों का अर्थ समझाने का चैलेंज दे डाला। अब देखिए, गुरु साहिब ने इस चुनौती का जवाब कितने अनोखे तरीके से दिया। उन्होंने खुद गीता का पाठ करने के बजाय छज्जू झीवर नाम के एक व्यक्ति को बुलवाया। छज्जू मूक बधिर थे, बोल सुन नहीं सकते थे और पानी ढोने का काम करते थे। गुरुजी ने छज्जू को सरोवर में स्नान करवाया और अपनी छड़ी उनके सिर पर रख दी। और इतिहास गवाह है कि इसके बाद छज्जू ने पूरी धारा प्रवाह गति से संपूर्ण गीता का सार सुना दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस चमत्कार को देखकर लालचंद का सारा अहंकार टूट गया और उन्होंने तुरंत सिख धर्म अपना लिया। आज उसी जगह पर हरियाणा के अंबाला में गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब सुशोभित है। इसके बाद जब गुरु साहिब आखिरकार दिल्ली पहुंचे तो उनकी समझदारी का एक और बेहद दिलचस्प प्रसंग सामने आया। राजा जयसिंह के महल में उनकी एक परीक्षा ली गई। हुआ यूं कि बहुत सी महिलाओं को बिल्कुल एक जैसे कपड़ों में उनके सामने खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि इनमें से असली रानी को पहचानिए। गुरु साहब बिना एक पल की भी झिझक के सीधा उस महिला की गोद में जाकर बैठ गए जिसने एक नौकरानी के कपड़े पहने हुए थे। और जी हाँ, वही असली रानी थीं। इस एक घटना ने पूरे दिल्ली दरबार में उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता का डंका बजा दिया। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। ये कहानी तब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है जब दिल्ली एक भयंकर महामारी की चपेट में आ जाती है। ये मानवता की निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला था।
उस समय दिल्ली में हैजा और छोटी माता जैसी जानलेवा बीमारियों ने हाहाकार मचा रखा था। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ था मुगल शासन, जो जनता की इस तड़प के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील और उदासीन बना हुआ था। उनके लिए अभी भी जाति और वर्ग के भेद ही मायने रखते थे। और दूसरी तरफ थे गुरु हरकिशन जी। उन्होंने बिना थके दिन रात एक कर दिया। जाति-पात और ऊंच नीच के सारे भेदभाव भुलाकर उन्होंने हर बीमार, हर पीड़ित इंसान की सक्रिय और अथक सेवा की। उनके इस निस्वार्थ सेवा भाव का असर ये हुआ कि दिल्ली की स्थानीय मुस्लिम आबादी भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखने लगी। प्यार और सम्मान से उन्होंने गुरुजी को बाला पीर का नाम दिया, जिसका मतलब होता है बाल पैगंबर। उनकी ये मानवतावादी छवि इतनी शक्तिशाली बन गई कि उस दौर की राजनीतिक स्थितियां, यहाँ तक कि खुद सम्राट औरंगजेब भी उनके इस नेक काम में कोई रुकावट नहीं डाल सके। और अब हम इस ऐतिहासिक सफर के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। उनके अंतिम दिन और उनके द्वारा छोड़ी गई एक अमर विरासत। दिन रात बिना थके महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा करते करते दुर्भाग्यवश गुरु साहिब खुद भी तेज बुखार और छोटी माता की चपेट में आ गए। इस भयंकर बीमारी ने इस महान बालक को कई दिनों तक बिस्तर पर डाल दिया। जब उन्हें यह आभास हो गया कि उनका अंत अब करीब है, तो उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया। इस पर उन्होंने बेहद शांति से सिर्फ 2 शब्द कहे, बाबा बकाला। इसका सीधा सा अर्थ था कि उनके उत्तराधिकारी पंजाब में ब्यास नदी के किनारे बकाला गांव में है, जो कि भविष्य के गुरु तेग बहादुर साहिब जी की ओर एक स्पष्ट इशारा था। इसके साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी निर्देश दिया कि उनके जाने पर कोई रोएगा या विलाप नहीं करेगा, बल्कि सभी लोग गुरबाणी का पाठ करेंगे। अंततः 9 अप्रैल 1664 को वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करते हुए वे ज्योति ज्योत समा गए। दिल्ली में राजा जयसिंह का वो महल, जहां रुक कर उन्होंने महामारी के दौरान लोगों को जीवनदान दिया था, आज एक बेहद भव्य और पवित्र ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया इसे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के नाम से जानती है, जो आज भी उनके उसी सेवा भाव की गवाही दे रहा है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी की अरदास की इस शक्तिशाली पंक्ति पर जरा गौर कीजिए। श्री हरकिशन ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। यानी गुरु हरकिशन जी का ध्यान करने भर से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कैसे एक जीवन जो उम्र के पैमाने पर इतना छोटा था, अपनी अपार करुणा और ज्ञान के बल पर आने वाली पीढ़ियों के दुखों को हरने वाला एक अमर प्रतीक बन गया। क्या सच्चे नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा के लिए वाकई उम्र कोई मायने रखती है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।